हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टीरियस स्टोरीज जोन यूट्यूब चैनल पर। क्या हो अगर आपके घर का आईना आपकी परछाई नहीं बल्कि किसी और को दिखाना शुरू कर दे। आज की इस कहानी में एक लड़की ने आईने के 3 नियम तोड़े और फिर जो उसके साथ हुआ वह आपकी नींद छीन लेगा। तो देर न करते हुए चलते हैं आज की कहानी की ओर। नई शादी के बाद आयुषी अपने पति आरव के साथ उसके पैतृक मकान में रहने आई थी। शहर से दूर घने जंगलों के बीच वो पुराना सा 2 मंजिला घर पहली नजर में तो शांत और सुंदर लगता था, लेकिन उसके भीतर सदियों से फैला हुआ एक सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जिसमें अपनी ही सांस की आवाज अजनबी लगती थी। घर के हर कोने में पुरानी लकड़ी की बूढ़ी महक और दीवारों पर जमी नमी के बीच आयुषी ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। आरव अपने ऑफिस के काम में ज्यादातर देर तक व्यस्त रहता और आयुषी अकेली घर में समय बिताती। उस घर में एक कमरा हमेशा बंद रहता था, ऊपर की मंजिल का आखिरी कमरा, जहां ना कोई जाता था और ना कोई उसकी चर्चा करता था। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी, बिजली भी बार बार जा रही थी। आयुषी घर के पुराने कमरों की सफाई करती हुई ऊपर तक आ गई। तभी उसने देखा वो बंद कमरा आधा खुला हुआ है, जैसे किसी ने अभी अभी उसे धक्का देकर पीछे छोड़ा हो। वो थोड़ा हिचकिचाई, फिर धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर झांका। कमरा बेहद अंधेरा था, पर उसके बीचों बीच एक पुराना विशाल काला आईना रखा था, इतना बड़ा कि ऊपर से नीचे तक किसी की पूरी काया दिख जाए। लेकिन उसके कांच पर अजीब धब्बे थे, जैसे किसी की नाखूनों से खुरच खुरच कर खून से लिखी कहानी हो। आईने को देखते ही अचानक कमरे की लाइट झपकी और जली। आईने के फ्रेम पर धूल में उकेरी हुई एक छोटी सी धातु की पट्टी नजर आई। उस पर कुछ लिखा था। आयुषी आगे बढ़ी और उसने धीरे से उस पट्टी पर जमी धूल हटाई। उस पर लिखा था आईने के 3 नियम। उसके नीचे 3 वाक्य खुदे हुए थे। पहला, आईने के सामने रात में कभी मत खड़े होना। दूसरा, प्रतिबिंब अगर तुम्हें देखकर मुस्कुराए तो मुस्कुराहट वापस मत देना। तीसरा, आईना बोलने लगे तो जवाब मत देना। आयुषी हंसी। ये किस तरह के अजीब नियम है? उसे लगा जैसे किसी ने डराने के लिए यह लिखा होगा। लेकिन तभी उसने आईने में खुद को देखा। ना, वो खुद नहीं, उसका प्रतिबिंब। 1 सेकंड देर से हिला। दिल एकदम थक से रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, कमरा खाली। फिर वापस आईने में देखा, सब सामान्य। शायद उसे भ्रम हुआ होगा। वो कमरे से बाहर निकल गई। दरवाजा अपने आप पीछे से टक कर बंद हो गया। रात को आरव देर से घर लौटा। आयुषी ने उसे आईने के बारे में बताया। आरव का चेहरा एकदम बदल गया। तुम उस कमरे में गई थी? मैंने साफ कहा था वो कमरा मत खोलना। आयुषी को गुस्सा आया। तुम मुझे ऐसे रहस्यों में क्यों रखते हो? आखिर है क्या? आरव ने आंखें चुराई। वो आईना मेरे पापा ने करवाया था। उनके गुजरने के ठीक पहले उन्होंने कहा था कि उसे कभी मत छूना, कभी मत देखना। रात में तो बिल्कुल भी नहीं। आयुषी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में एक चुभन रह गई, डर और जिज्ञासा का अजीब मिश्रण। अगली रात बाहर फिर तेज तूफान। बिजली चली गई, पूरे घर में अंधेरा। आयुषी पानी लेने रसोई में जा रही थी कि अचानक ऊपर वाले कमरे का दरवाजा खड़ाक से खुला। वहीं से हल्की ठंडी रोशनी बाहर फैली, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। न जाने क्यों उसके पैरों ने खुद उसे उस कमरे तक पहुंचा दिया। बिना सोचे वह आईने के सामने खड़ी हो गई। ठीक रात के 12 बजे। पहला नियम टूट गया। आईने में उसका प्रतिबिंब धीरे धीरे मुस्कुराने लगा, लेकिन उसके होठ नहीं हिले। वह वहीं ठिठक गई। प्रतिबिंब की मुस्कुराहट और चौड़ी और डरावनी होती चली गई, और तभी आईने में उसकी आंखें खून सी लाल हो गईं।
आयुषी डर गई, लेकिन जाने किस झटके में उसने भी हल्का सा चेहरा खींचकर मुस्कुराहट लौटा दी। दूसरा नियम टूट गया। प्रतिबिंब की मुस्कान अचानक गायब। अब उसकी आंखों में सिर्फ घिनौनी खामोशी थी, मानो वह कह रहा हो, अब खेल शुरू। कमरे में तापमान तेजी से नीचे गिर गया। सांस से भाप निकलने लगी। आईना हिलने लगा, धड़ धड़ धड़। अचानक आईना बोलने लगा, खुरदरी गहरी आवाज में, तुमने मेरे 2 नियम तोड़ दिए, तीसरा मत तोड़ना। आयुषी की चीख गले में अटक गई। उसने जवाब नहीं दिया, पर उसके होंठ कांप रहे थे। आईना फिर गरजा, बोलो मत, वरना मैं बाहर आ जाऊंगा। वो पीछे हटने लगी, पैर चटके वह गिर पड़ी। प्रतिबिंब ने हाथ बढ़ाया, जैसे उसे अंदर खींचने वाला हो। डर के मारे आयुषी चीखते हुए बोली, आरव। तीसरा नियम भी टूट गया। आईने में उसका प्रतिबिंब एक खौफनाक चीख मारकर हंसने लगा, और फिर आईने से उसके हाथ बाहर निकले, काले, सड़े हुए, लंबे नाखूनों वाले हाथ। उन्होंने आयुषी को बालों से पकड़ लिया और अंदर की तरफ खींचने लगे। वह पैर पटकती रही, धड़ाम धड़ाम। दीवारें हिलने लगी। उसकी नाखूनें जमीन कुरेद चुकी थी, और एक आखिरी चीख के साथ वह आईने के अंदर खींच गई। आईना शांत, कमरा शांत, सिर्फ खून की 3 उंगलियों की खरोच आईने की सतह पर रह गईं। सुबह आरव ने देखा, कमरा बंद, आयुषी कहीं नहीं। वह घबरा गया। आईने के पास जाकर जोर जोर से पुकारने लगा, आयुषी, तुम कहाँ हो? आईने में आरव का प्रतिबिंब धीरे धीरे मुस्कुराने लगा, जबकि आरव का चेहरा डरा हुआ था। प्रतिबिंब ने कहा, तुमने तीसरा नियम तोड़ा नहीं, इसलिए मैं अभी बाहर नहीं आऊंगा। फिर उसकी लाल आंखें चमकी, लेकिन तुम उससे मिलना चाहते हो ना? अगले पल आईने में प्रतिबिंब गायब और उसकी जगह आयुषी दिखाई दी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली। उसके चेहरे पर बड़ा मुस्कान। वह धीरे से फुसफुसाई, आ जाओ। आरव हाथ बढ़ाता है। आईने को छूते ही अंदर से किसी ने उसे खींच लिया। घर में एक पिन ड्रॉप साइलेंस। अब उस कमरे में कोई नहीं रहता, लेकिन हर रात 12 बजे आईने की सतह पर 2 साए दिखते हैं, एक पुरुष, एक स्त्री, और उनकी हंसी धीरे धीरे दरारों से बाहर रिसने लगती है, क्योंकि अब आईना भूखा है और अगले शिकार के लिए बस एक गलती, बस एक मुस्कान, बस एक जवाब काफी है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी कहानियां लाता रहूं।